हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मिसाल भोसले स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसाल भोसले पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड का अकाउंट सब्जेक्ट का पहला चैप्टर का इलास्ट्रेशन 5 जो कि आपको दिया गया है पेज नंबर 34 पर। अब इसमें कुछ नए एडजस्टमेंट है, जैसे आपका गवर्नमेंट बॉन्ड से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट है। उसके बाद में फिर यहाँ पर कुछ नए एडजस्टमेंट है, जैसे सैलरी से रिलेटेड है, और उसके बाद में फिर कमीशन से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद में फिर 3000 फ्रॉम डेटर से रिलेटेड है। उसके बाद में फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और फिर यहाँ पर एक चीज़ नहीं है, दैट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सम होने की वजह से बिल्कुल आखिर तक वीडियो के बने रहना। और आई होप आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उनको भी ये ऐसे वीडियोस की हेल्प मिले। और जितना हो सके उतना मेरे चैनल को प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि और भी आप किसी टॉपिक पर, अगर आपको कोई भी टॉपिक पर डाउट है, आप वीडियो चाहते हैं, तो उनके ऊपर भी मैं बहुत सारे वीडियोस आपके लिए स्पेशली बनाऊंगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, उनके भी लिंक्स मैंने ऐड कर दिए कि आप कैसे इकोनॉमिक्स में पास हो सकते हैं, एसपी में, अकाउंट्स में, और भी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए। तो डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, तो वहाँ पर जाके डिटेल वीडियोस देख लेना, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए इस सम की शुरुआत करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इलास्ट्रेशन 5 है, यानी कि सॉल्व एग्जाम्पल 5 है, जो कि आपको दिया गया पेज नंबर 34 पर, ठीक है। ओके अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। मैसेज सुदर्शन ट्रेडर्स इज अ पार्टनरशिप फर्म इन विच राम एंड कृष्णा आर पार्टनर्स, ठीक है। राम और कृष्णा दो पार्टनर्स है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 1:1, तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे 1:1। और देखो जो पुराना टेक्स्ट बुक है, बहुत सारे बच्चों का जो है पुराना टेक्स्ट बुक है, तो पुराने टेक्स्ट बुक में ये गलती से प्रिंट हुआ है 3:2, तो उसको कट करके, अगर आपका पुराना टेक्स्ट बुक है तो 3:2 को कट करके 1:1 लिख देना, ठीक है। ओके आगे देखते। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर फाइनल अकाउंट आपको बोला जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी यहाँ एक और ये चीज़ ये सब में नहीं है, दैट इज व्हाट, कि आपको ये जो ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट दिया हुआ है इट इज इन वर्टिकल फॉर्म, यानी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आपको डेबिट और क्रेडिट बिल्कुल अलग नहीं दिया है, यानी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में नहीं है। यहाँ पर वर्टिकल फॉर्म में सारे जो सारे जो आइटम्स है वो बिल्कुल वर्टिकल, यानी कि एकदम सीधा लिखे हुए, ठीक है। आपको टी फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना, बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल सीधा का सीधा वैसे ही है। सिर्फ यहाँ पर डेबिट का अमाउंट अलग है और क्रेडिट का अमाउंट अलग है, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूजन बिल्कुल भी रखना नहीं, ठीक है। बिल्कुल फॉर्मेट सेम है, ओके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर, जैसे कि मैं हमेशा लिखता हूँ ताकि आप लोग को ये चीज़ बार बार दिमाग में बैठे रहे, ठीक है। तो डेबिट साइड पर या तो एसेट्स होंगे और या तो एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है। मैं आपके लिए स्पेशली लिख रहा हूँ। और क्रेडिट साइड पर मैं दूसरे इंक से लिखता हूँ, ठीक है, रेड इंक से। क्रेडिट साइड पर या तो लाइबिलिटीज़ होंगे और या तो इनकम होंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बच्चे लोग बोलेंगे नहीं, राइट। तो डेबिट साइड पर या तो एसेट्स होंगे और एक्सपेंसेस होंगे, वहीं पर क्रेडिट साइड पर या तो लाइबिलिटीज़ होंगे या तो इनकम होंगे, ठीक है। चलो समझ में आ गया इतना। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका दिया गया है ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर, तो टीडी लिखेंगे। उसके बाद में कैपिटल और करंट, देखो अब दो तरीके का बैलेंस दिया हुआ है, कैपिटल बैलेंस भी दिया, करंट बैलेंस भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें इस तरीके के सम में फिर आपका क्या होगा, जो कैपिटल बैलेंस है वो डायरेक्टली बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर ट्रांसफर होगा। लेकिन जो पार्टनर्स करंट अकाउंट है, अब यहाँ पर क्या होगा, जो बैलेंस है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा, और फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट में इसको क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो राम का जो बैलेंस है वो डेबिट क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, और कृष्णा का जो है वो डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसका इफेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, अमाउंट के सामने लिखता हूँ, ठीक है। तो आपको इजीली हो जाएगा, ठीक है, समझने में। पहले तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। अब कहाँ कहाँ पर जाएगा, तो देखो राम का जो है वो क्रेडिट बैलेंस है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्रेडिट, और पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड पर, ठीक है, क्योंकि डेबिट बैलेंस है, ठीक है, सिंपल, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका परचेज आपका आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर, सेल्स है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट के एसेट साइड पर, उसके बाद में सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर, बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट एसेट साइड, ठीक है, बिल्स पेएबल बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। उसके बाद में कमीशन, अब देखो कमीशन पता नहीं क्या है, लेकिन इसका अमाउंट देखने का कहाँ पर है, तो कमीशन का अमाउंट देखो आप देख सकते हैं 2800 इज ऑन द डेबिट साइड। तो डेबिट पर या तो एसेट्स होंगे या तो एक्सपेंस होंगे, तो बट ऑब्वियस अगर ये एसेट नहीं है तो बचा क्या, एक्सपेंस, तो इसका मतलब ये क्या है, आपके लिए एक्सपेंस है, ठीक है। तो कमीशन आपका कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ पीडी, ओके, ताकि आप लोग को
इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। PD यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ओके। चलो ये हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है वेजेस तो हमको पता है इट इज डायरेक्ट एक्सपेंस, तो फैक्ट्री से रिलेटेड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो PD लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। फर्नीचर बैलेंस शीट एसेट साइड। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट एसेट साइड। उसके बाद में फिर नेक्स्ट है आपका RDD, अभी ये ओल्ड RDD है, ठीक है। 1000 ये आपको क्या करना होता है, डेटर्स में से माइनस करना होता है, ठीक है। सॉरी, बैड डेब्ट्स में से माइनस करना होता है, तो मैं लिखता हूँ इसको माइनस फ्रॉम बैड डेब्ट्स। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट, ये आपका आता है बैलेंस शीट के एसेट साइड पर। उसके बाद लोन्स एंड एडवांसेस गिवन। अब देखो याद रखना, अभी ये गिवन लिखा हुआ है इसलिए आपको थोड़ा देखो इजी हो रहा है समझने में कि आपने ये लोन्स एंड एडवांसेस किसी और को दिया इसलिए ये आपके लिए एसेट बन रहे। लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ लोन्स एंड एडवांसेस दिया होता तो फिर कंफ्यूजन होता, क्या ये हमने लिया लोन या किसी और को हमने दिया है, क्या ये हमारी लायबिलिटी है, क्या ये हमारे लिए एसेट है, तो कन्फ्यूजन बिल्कुल होता है आपके लिए, डोंट वरी। लेकिन ये कन्फ्यूजन कैसे आप दूर कर सकते हैं, तो अमाउंट देखने का, अमाउंट कहाँ पर है, तो देखो अगर लोन्स एंड एडवांसेस सिर्फ लिखा है और अमाउंट देखने का, अमाउंट दिया है डेबिट में, तो इसका मतलब डेबिट में या तो एसेट्स होंगे या तो एक्सपेंस होंगे। अब लोन्स एंड एडवांसेस हमको पता है ये तो एक्सपेंस नहीं, तो बचा क्या, एसेट। इसका मतलब ये लोन हम लोगों ने दिया हुआ है किसी और को, सिंपल। और वहीं पर मान लो ये अमाउंट जो है वो क्रेडिट में होता है, तो अगर क्रेडिट में है तो या तो ये लायबिलिटी होगी या तो इनकम, तो बता है लोन्स एंड एडवांस इज नॉट एन इनकम, तो बचा क्या, तो लायबिलिटी। तो इसका मतलब ये लोन क्या है, हमने किसी और से लिया हुआ है, यानी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर जाता। लेकिन अब यहाँ पर सिंपल आपको पता चल रहा है क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, इसका मतलब हमने किसी और को दिया हुआ है, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, एसेट्स। तो बैलेंस शीट एसेट साइड पर आ जाएगा, सिंपल आया समझ में, चलो वेरी गुड। उसके बाद है इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस हमको पता है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड PD, और ये बैड डेब्ट्स ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड PD। उसके बाद में फिर 12% गवर्नमेंट बॉन्ड, ये हिडन एडजस्टमेंट, ऐसे अगर कहीं पर भी आपको ट्रायल बैलेंस में परसेंटेज दिखता है 6% बैंक लोन, 10% बैंक लोन, 5%, उसके बाद में फिर 12% इन्वेस्टमेंट, 6% इन्वेस्टमेंट, 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो ये समझ जाने का ये हिडन एडजस्टमेंट है और सबसे पहले इसको स्टार मार्क कर लेने का, ठीक है। और इसको भी अंडरलाइन करने का, परचेज ऑन 1 जनवरी 2019। ये जब एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तब मैं बताऊंगा कैसे करते, ठीक है। और ये गवर्नमेंट बॉन्ड ने हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये कहाँ पर आएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड पर, ठीक है। तो आई होप आपको ये पोस्टिंग समझ में आ गया। अभी आते हैं सबसे पहले एडजस्टमेंट पर, सिंपल तरीके से। पहला है एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑन हैंड 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड, यानी कि ये कौन सा स्टॉक है, इट इज क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट हमको पता है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड पर, ठीक है, सिंपल। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, राम इज अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹6,000 एंड कृष्णा इज अलाउड अ कमीशन एट द रेट 3% ऑन नेट सेल्स, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, राम को बिजनेस सैलरी दे रहा है 6,000 और कृष्णा को बिजनेस कमीशन दे रहा है 3% ऑन नेट सेल्स, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। अब दोनों भी देखो हम लोग बिजनेस दे रहा है, सैलरी भी हम लोग बिजनेस ही दे रहा है और कृष्णा को कमीशन भी बिजनेस ही दे रहा है, इसका मतलब ये दोनों भी अपने लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है। तो पहला इफेक्ट मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, सिंपल, क्योंकि ये दोनों भी एक्सपेंडिचर है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा। और दूसरा इफेक्ट, अब देखो बिजनेस पे कर रहा है पार्टनर्स को, तो इसका मतलब पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आएगा, सिंपल, समझ में आ गया। जब मैं डिटेल में सॉल्व करके बताऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अभी इस फिलहाल के लिए इतना ध्यान में रखो, जब मैं एक एक चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। उसके बाद नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड 5% पर एनम। अब देखो ये कैपिटल के ऊपर बोला है, इसका मतलब ये करंट अकाउंट के बैलेंस पे नहीं लेना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पे लेना है, ठीक है। 1,60,000 और 80,000 पर इंटरेस्ट लेना है, ठीक है। अब बिजनेस इंटरेस्ट पे करेगा तो बट ऑब्वियस बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर। और पार्टनर्स को पे करना है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के किधर आ जाएगा, क्रेडिट साइड पर। सेम इफेक्ट, ऊपर जो सेकंड का इफेक्ट है एडजस्टमेंट का, वही थर्ड भी आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो सबसे पहले आ जाते हैं प्लांट एंड मशीनरी को स्टार मार्क करते हैं, वेयर इज प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर के नीचे प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन है तो बट ऑब्वियस अपना लॉस होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर ये इनडायरेक्ट लॉस है। और दूसरा इफेक्ट आप लोग क्या करेंगे, माइनस फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी, यानी पर्टिकुलर एसेट्स में जाके माइनस करने, माइनस फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या बोल रहे हैं, 3,000 फ्रॉम आवर कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 3,000 रुपये हमारा कस्टमर हमको नहीं
दे पा रहा है, यानी हमारे डेटर से पैसे हमको नहीं आ पा रहे, तो इसका मतलब ये कौन सा है, तो मैं अलग इंक से लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले ये क्या है हमारे लिए। इट इज़ न्यू बैड डेब्ट्स, इसका मतलब ये अपने लिए क्या है, न्यू बैड डेब्ट्स है। ठीक है, प्लीज़ ध्यान देना, ओके, न्यू बैड डेब्ट्स है। अब न्यू बैड डेब्ट्स हमको पता है इसके इफेक्ट कहाँ कहाँ पर आता है। पहला तो ऐड टू बैड डेब्ट्स, ठीक है, बैड डेब्ट्स में ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको BD लिख रहा हूँ, यानी बैड डेब्ट्स। ठीक है, आप लोग समझ लेना, या फिर आपके लिए मैं पूरा लिख देता हूँ, ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ऐड टू बैड डेब्ट्स, ठीक है, बैड डेब्ट्स, ओके, पहला इफेक्ट। और इसका दूसरा इफेक्ट आता है माइनस फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, बैड डेब्ट्स ये सन्ड्री डेटर्स को जाके स्टार मार्क कर लूँगा। ठीक है, एक सन्ड्री डेटर्स को स्टार मार्क कर लिया। ठीक है, और बैड डेब्ट्स का तो हमको पता है एडजस्टमेंट आता है, तो इसके ऊपर बैड डेब्ट्स के ऊपर भी स्टार कर लिया। ठीक है, सिंपल आया समझ में, इतना पक्का सबको, वेरी गुड। ठीक है, होशियार है मेरे बच्चे, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है आपका, प्रीपेड इंश्योरेंस। अब देखो पहले तो आते इंश्योरेंस को स्टार मार्क कर लेते हैं, तो देखो इंश्योरेंस को मैंने स्टार कर लिया। अब प्रीपेड है, यानी आपने क्या किया, खर्चा पहले ही पे कर दिया, यानी इंश्योरेंस अगले साल का 500 आपने प्रीपेड एडवांस में पे कर दिया, तो बट ऑब्वियसली इस साल का नहीं है, तो पहला तो इस साल में से इंश्योरेंस में से इसको माइनस करेंगे, तो मैं पहला इफेक्ट लिखता हूँ माइनस फ्रॉम इंश्योरेंस। और दूसरा अगर प्रीपेड है तो अपने लिए क्या बन जाते हैं, बैलेंस शीट एसेट साइड पर आ जाएगा दूसरा इफेक्ट। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, अभी सबसे पहले फॉर्मेट रेडी करेंगे। पहला फॉर्मेट है ट्रेडिंग अकाउंट का, दूसरा फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तीसरा फॉर्मेट है पार्टनर्स करंट अकाउंट का, और चौथा फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। ठीक है, सिंपल, तो फॉर्मेट रेडी हो गया आप लोग का, पक्का। चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे 1 बाय 1 पोस्टिंग। ठीक है, पहला है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पर आएंगे, पहले लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक ₹36,000। ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका कैपिटल बैलेंस, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर BL, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सही करता हूँ, आप लोग के लिए कन्फ्यूजन ना हो, कोई समझेगा BC है। ठीक है, तो ये है आपका BL, ओके, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ BL, ओके, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। तो आ जाते हैं बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर, और सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल, अंडरलाइन करेंगे, राम कृष्णा दोनों का भी अमाउंट लिखेंगे, 1,60,80,000, दोनों को प्लस किया 2,40,000 बाहर आ गया। ठीक है, सिंपल, ये हो गया। नेक्स्ट आपको क्या दिया है, नेक्स्ट आपको दिया करंट अकाउंट का बैलेंस। ठीक है, तो करंट अकाउंट का बैलेंस कहाँ पर आता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में आता है। और देखो राम का जो है वो क्रेडिट बैलेंस दिया है, तो पहले राम का क्रेडिट साइड पर आएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट के, और लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और सिर्फ राम के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे ₹8,000। ठीक है, सिंपल। और वहीं पर हम लोग आते हैं, तो देखो कृष्णा का हमको डेबिट बैलेंस दिया 4,000, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड पर आएंगे और लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और सिर्फ कृष्णा के कॉलम में 4,000। ठीक है, चलो आया समझ में, पक्का, वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका परचेस, तो परचेस में आते हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आता है, तो परचेस टू परचेस। अब देखो कोई भी परचेस रिटर्न वगैरह नहीं है, या फिर अनरिकॉर्डेड परचेस भी नहीं है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली बाहर लिखेंगे 1,00,000 रुपीज़। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्या है आपका सेल्स। सेल्स कहाँ पर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, तो सेल्स आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। ठीक है, पक्का समझ में आया, 2,08,000। अब देखो ये वाले एडजस्टमेंट में कंफ्यूज नहीं होना। अब हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाए, बोलेंगे अरे यार अलाउड ऑन नेट सेल्स, मतलब यार शायद से ये नेट सेल्स में ऐड करना है या फिर माइनस करना है, तो नहीं, सिर्फ क्या बोला है आपको, जो नेट सेल्स का अमाउंट है, यानी ये जो सेल्स का अमाउंट है, अगर इसमें नेट सेल्स बोला है, अगर कुछ रिटर्न वगैरह होता, सेल्स रिटर्न होता, तो माइनस करके जो अमाउंट आता उसके ऊपर कमीशन पे करते। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसलिए डायरेक्ट यही आपका नेट सेल्स का अमाउंट बन जाएगा 2,08,000, और इसके ऊपर कमीशन पे करेंगे। जब पे करेंगे तब बताऊंगा कैसे करते। ठीक है, अब फिलहाल के लिए सिर्फ सेल्स लिख लो 2,08,000। ठीक है, पक्का हो गया। नेक्स्ट है आपका सन्ड्री डेटर्स, तो सन्ड्री डेटर्स कहाँ पर आता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड पर। तो थोड़ा सा अभी देखो ये लोग ने पहले ही लिखा है, तो पहले लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं कई बार बच्चों को बोलता हूँ पहले अक्सर आपके पहले फिक्स एसेट लिखा करो, फिर आपके फिक्स एसेट में अगर टेंजिबल एसेट है तो पहले वो लिखो, फिर इनटेंजिबल है तो वो लिखो, और उसके बाद में फिर सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, और फिर आपके लोन वगैरह जो कुछ भी है एंड में क्लोजिंग स्टॉक लिखो। ठीक है, लेकिन अब मैंने जो फॉर्मेट स्क्रीनशॉट लिया हुआ है टेक्स्ट बुक से, तो ये पहले लिखा है सन्ड्री डेटर्स, तो आप लोग लिखो पहले सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, 1,73,500, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, न्यू बैड डेब्ट्स है। ठीक है, तो इसको अभी फिलहाल के लिए लिखकर छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स कहाँ पर आता है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर आएंगे और सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ पर ऊपर स्पेस छोड़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ क्या क्या लिखा है,
कैपिटल ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऊपर स्पेस छोड़ेंगे 4-5 लाइन का और फिर लिखेंगे क्रेडिटर्स 41,800, ठीक है। चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्या आपका बिल्स रिसीवेबल, ये भी कहाँ पर आता है, बैलेंस शीट एसेट साइड पर। तो बैलेंस शीट एसेट साइड पर आएंगे बिल्स रिसीवेबल, सन्डे डेटर्स के नीचे 2 लाइन छोड़ेंगे और फिर बिल्स रिसीवेबल 47,000 डायरेक्ट बाहर, ठीक है, पक्का। नेक्स्ट है आपका बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल सन्डे क्रेडिटर्स के नीचे जगह है, तो सन्डे क्रेडिटर्स के नीचे लिखो बिल्स पेबल ₹21,000, ठीक है, पक्का, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या आपका कमीशन। कमीशन देखो कहाँ पर है, अमाउंट पहले दिखने का, तो अमाउंट है डेबिट साइड पर, इसका मतलब ये अपने लिए एक्सपेंस है, तो कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, ठीक है। तो ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। आप लोग प्लीज़ यहाँ पर पूरा लिख लेना, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज़, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज़, ठीक है। ये आप लोग पूरा फॉर्मेट बना लेना, ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ, ठीक है, सिंपल। तो पहला कमीशन टू कमीशन ₹2,800, ठीक है, पक्का, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है वेजेस। वेजेस कहाँ पर आता है, थ्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर। तो परचेज के बाद में कुछ भी नहीं है, तो परचेज के नीचे लिखेंगे डायरेक्ट टू वेजेस ₹1,760 डायरेक्ट बाहर, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका सैलरीज, कहाँ पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर। तो कमीशन के नीचे लिखेंगे सैलरीज ₹3,000 हो गया, ठीक है, पक्का। चलो नेक्स्ट क्या आपका नेक्स्ट इज सैलरीज, ठीक है, सैलरीज कहाँ पर आता है, नेक्स्ट इज सैलरीज तो हो गया। नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर के ऊपर स्टार एक भी नहीं है, तो बैलेंस शीट एसेट साइड पर आएंगे, फर्नीचर बिल्स रिसीवेबल के नीचे लिखो पहला तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन ये लोग ने नीचे लिखा है तो हम लोग नीचे लिखते हैं, ठीक है। अब ये लोग ने प्लांट एंड मशीनरी पहले लिखा है, आपको नहीं लिखना है, मत लिखो, कोई बात नहीं, बिल्स रिसीवेबल के नीचे पहले लिखो फर्नीचर ₹25,000, ठीक है, बाहर, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट एसेट साइड पर आएंगे, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट स्टार हमने किया हुआ है, इसलिए इसको इनर कॉलम में लिख के उसके नीचे 2 लाइन छोड़ देंगे, ठीक है, 63,000। नेक्स्ट है आपका क्या आरडीडी। अब ये क्या है, ओल्ड आरडीडी है, तो ओल्ड आरडीडी हम लोग क्या करते हैं, बैड डेब्ट से माइनस करते हैं, तो आएंगे बैड डेब्ट्स में, ठीक है। तो बैड डेब्ट्स का देखो ये फॉर्मेट लिखा हुआ है, बैड डेब्ट्स दिस इज ओल्ड 500, फिर ऐड न्यू बैड डेब्ट्स और फिर लेस ओल्ड आरडीडी। अब ये जो आरडीडी जो वो ये है ₹1,000, ये इस चीज़ का है, ठीक है, तो ये लिख दिया यहाँ पर, पक्का, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कहाँ पर आता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड पर आएंगे, देखो फर्नीचर के नीचे इन्वेस्टमेंट 10,500, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका क्या, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन। गिवन है, इसका मतलब ये हमारे लिए एसेट है, तो कहाँ पर आएगा, इन्वेस्टमेंट के नीचे लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, ठीक है, 35,240 हो गया। नेक्स्ट है आपका इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस कहाँ पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, तो इंश्योरेंस आएंगे और इंश्योरेंस पे देखो हम लोगों ने स्टार मार्क किया हुआ है, इसका मतलब इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट है, तो इंश्योरेंस का अमाउंट इनर कॉलम में लिख के सॉरी किधर है, इंश्योरेंस 2,500 इनर कॉलम में लिख के 2 लाइन छोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है देखो नेक्स्ट इज बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स कहाँ पर आता है, तो बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर। अब ये जो ओल्ड है बैड डेब्ट्स लिखा है ना, बैड डेब्ट्स ओल्ड 500, ये वो वाला बैड डेब्ट्स है, ठीक है, तो 500 लिख के अभी छोड़ देंगे फिलहाल के लिए। नेक्स्ट है आपका 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स और इसके ऊपर स्टार है, तो ये 15,000 बैलेंस शीट एसेट साइड पर आएंगे और लिखेंगे, ठीक है, देखो ये 12% गवर्नमेंट बॉन्ड 15,000 इनर कॉलम में लिख के 2 लाइन छोड़ दिए, ठीक है। अब हमारा पोस्टिंग हो गया। अब आते हैं सबसे पहले एडजस्टमेंट के ऊपर। पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 38,000, ठीक है। तो कहाँ पर आता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड पर। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट पर आएंगे, सबसे एंड में आकर थोड़ा सा लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक ₹38,000, ठीक है। अब कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए लोग ने ऊपर डायरेक्टली लिखा है, लेकिन आप लोग चाहेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा एंड में आकर लिखेंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बाय क्लोजिंग स्टॉक ₹38,000। दूसरा इफेक्ट कहाँ पर आता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड पर। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पर आएंगे क्लोजिंग स्टॉक ₹38,000, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ₹38,000, ठीक है, बाहर लिख दिया। नेक्स्ट हो गया ये पहला एडजस्टमेंट। नेक्स्ट क्या है देखो, राम इज अलाउड ए सैलरी ऑफ ₹6,000। अब पहले ये वाला हिस्सा कर लेते, फिर बाद में दूसरा कमीशन का बाद में देखते, ठीक है। तो सैलरी 6,000 राम को देना है, तो 2 इफेक्ट मैंने बताया था, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर मैं आऊँगा, लिखूंगा टू क्या है, सैलरी हम लोग पे कर रहे हैं, राइट, तो आऊँगा यहाँ पर टू राम्स सैलरी ₹6,000। इंश्योरेंस के नीचे 2 लाइन छोड़ के फिर लिखेंगे टू राम सैलरी ₹6,000। और दूसरा इफेक्ट कहाँ पर आता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट हमने बनाया हुआ है, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आएंगे, किसका नाम लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि अभी हमने जो सैलरी है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ट्रांसफर किए डेबिट साइड पर, तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम आएगा और ब्रैकेट में लिखेंगे किस चीज़ का है, तो ये राम की सैलरी और सिर्फ राम के कॉलम में ₹6,000, ठीक है, ये हो गया पक्का। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या आपका देखो, ओ शिट मैन, ओह एडजस्ट
ये एडजस्टमेंट वाला स्लाइड जो है वो गलती से मेरे से डिलीट हो गया, ठीक है, यहाँ पर क्लिक पर दब गया, ठीक है, आई एम सो सॉरी गाइस। फिर से वीडियो की शुरुआत करते, मैंने फिर से वो स्लाइड को ऐड किया हुआ है, ठीक है, तो डोंट वरी, मैं एक एक चीज़ें आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब ये राम की सैलरी होगी। दूसरा इफेक्ट हम लोगों ने लिखा था पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आएगा, ठीक है। तो पहला इफेक्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर। अब दूसरा इफेक्ट आता है पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। अब देखो राम का सैलरी का हमने कर दिया, ठीक है। अब दूसरा इफेक्ट इसका कृष्णा का, कृष्णा इज अलाउड अ कमीशन एट 3% ऑन नेट सेल्स, यानी ये जो सेल्स का अमाउंट है ना, ये देखो 2,08,000। अब देखो ये यहाँ पर अगर सेल्स रिटर्न होता ना तो उसमें से माइनस करते, फिर जो अमाउंट आता उसके ऊपर कैलकुलेट करते, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, राइट। लेकिन अब कोई भी सेल्स रिटर्न वगैरह अमाउंट नहीं है, तो इसका मतलब यही जो अमाउंट है आपका नेट सेल्स का अमाउंट बन जाएगा, ठीक है। और इसी के ऊपर आपको क्या करना है, कमीशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। मैं तो यहाँ पर बता रहा हूँ कमीशन ऑन 3% ऑन नेट सेल्स, ठीक है, सिंपल। तो अमाउंट है आपका 2,08,000, उसके ऊपर आपको बोला जा रहा है 3% कैलकुलेट करना है। 20 कट हो जाएंगे डायरेक्ट हम लोग ले लेते हैं 3 8 इज 24, 4 यहाँ पर 2 कैरी, ठीक है, 3 0 0 और फिर 2 3 2 इज 6 एंड बचा हुआ 1 0, यानी हो जाएगा 6,240 रुपीज़, ठीक है। अब इसके दो इफेक्ट देखो, यहाँ पर हम लोगों ने लिखे हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। तो पहले आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, देखो एक कमीशन टू कृष्णा 6,240, ठीक है, पक्का। और दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे कमीशन और सिर्फ कृष्णा के कॉलम में 6,240, पक्का। चलो ये आया समझ में, सिंपल, वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इसका भी सेम इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, ठीक है। चलो तो आ जाते पहला तो हमको कमीशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बताता हूँ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और कैपिटल बैलेंस पे बोला है तो इसका मतलब ये 1,60,000 और 80,000 पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके, और शायद से 5% बोला, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यस 5% पर एनम, PA मतलब पर एनम। तो पहले हम लोग राम का कैलकुलेट करते हैं। राम का अमाउंट है 1,60,000, उसका 5%। अब देखो आप लोग को कैलकुलेट करते बैठने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो 1,60,000 का 10% मतलब हमको पता है 1 0 कम करने का, आपको मिल गया 16,000। अब हमको चाहिए 5%, यानी 10% का आधा, यानी 8,000 आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। ये तो 2 0 कट हो गए, 5 6 40, 0 ईयर, 4 कैरी, 5 1 4 एज मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ, 5 6 इज 30 नॉट 40, हाँ वही बोला, मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ, ओके, हाँ ओके। 5 6 30, 0 यहाँ पर 3 कैरी, नेक्स्ट है 5 1 5 और 3 इज 8 और बचे हुए 2 0, कितने हो गए 8,000 रुपीज़, ठीक है। तो पहला हम लोग एक राम का कर लेते हैं, फिर बाद में दूसरा मैं बताता हूँ, ठीक है। अब इसका इफेक्ट पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा, तो यहाँ पर आएंगे, लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको अंडरलाइन करेंगे, पहला लिखेंगे राम और राम का 8,000 इनर कॉलम में, ठीक है। अब इसका दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आएंगे और लिखेंगे क्या, पार्टनर्स करंट अकाउंट के बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और नीचे ब्रैकेट में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम की कॉलम में 8,000, ठीक है, ये हो गया। अब वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, कृष्णा का भी कैलकुलेट करेंगे, तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कृष्णा का कैलकुलेट करके, ठीक है, अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके। अब कृष्णा का अमाउंट है 80,000 रुपीज़, उसका 5%, तो ये भी सिंपल है, 4,000 आ जाएगा, 0 0 0 0, ठीक है, कट हो जाएंगे, सॉरी यस 5 8 इज 40 और बचे हुए 2 0, तो आगे 4,000 पक्का। चलो अब इसके भी सेम दो इफेक्ट पार्टनर्स, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसके राम के नीचे आके आएंगे, लिखेंगे कृष्णा। अभी 8,000 प्लस 4,000 12,000 आ गया, प्लस करके बाहर। नेक्स्ट इफेक्ट आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट पर हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा है, उसमें कृष्णा के कॉलम में आके लिखेंगे 4,000, ठीक है, पक्का। चलो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका एडजस्टमेंट क्या है, अभी 4 एडजस्टमेंट हम लोग के हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट है 3,000 फ्रॉम आवर कस्टमर इज इरिकवरेबल, यानी मैंने बताया था दिस इज न्यू बैड डेप्ट्स, ठीक है। और इसके दो इफेक्ट मैंने बताया था, पहला तो ऐड टू बैड डेप्ट्स, ठीक है, पहला तो इसको बैड डेप्ट्स में आप लोग ऐड करेंगे और दूसरा माइनस करेंगे सन्ड्री डेटर्स से, ठीक है। तो पहला जाकर बैड डेप्ट्स में इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है, तो बैड डेप्ट्स में इसको ऐड कर लेते हैं, तो
ये हो गया बैड डेब्ट्स। तो देखो हम लोग ने ऑलरेडी लिखा हुआ है बैड डेब्ट्स, उसके नीचे लिखेंगे टू ऐड, यहाँ पर 2 लिखा है, इसमें ऐड लिखेंगे, ऐड न्यू बैड डेब्ट्स। तो ये तीनों को प्लस किया 3000 प्लस 500, तो ये आ गया 3500, दोनों को प्लस करके, ठीक है। उसमें से 1000 माइनस किया तो 3500 माइनस 1000, तो आपका आ गया 2500, ठीक है। ये सिंपल हो गया। दूसरा इफेक्ट है माइनस फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, तो आएंगे सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट एसेट साइड पर। देखो हम लोग ने ऑलरेडी 1,73,500 लिखा हुआ है, उसके नीचे आके लिखेंगे लेस बैड डेब्ट्स ₹3000, तो इसको ब्रैकेट में डालेंगे तो 1,73,500 माइनस 3000, तो आपका आ गया 1,70,500। सिंपल, पक्का, ये हो गया। नेक्स्ट क्या आपका प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस मैंने पहले इफेक्ट बताए थे, ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूँ, ठीक है। मेरा स्लाइड गलती से डिलीट हो गया, लेकिन मैं आप लोग के लिए बिल्कुल मैं फिर से लेकर आया हूँ स्लाइड, ठीक है, डोंट वरी। तो प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो पहला इफेक्ट माइनस फ्रॉम इंश्योरेंस करेंगे, ठीक है, माइनस फ्रॉम इंश्योरेंस। और दूसरा इफेक्ट क्या करेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड पर शो करेंगे। तो पहला आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कहाँ पर है, यहाँ पर हम लोग ने ऑलरेडी लिखा था। अब इंश्योरेंस में से लेस प्रीपेड ₹500, तो 2500 माइनस 500, तो ये आपका आ गया अमाउंट 2000, ठीक है। नेक्स्ट इफेक्ट आपका आता है कहाँ पर, बैलेंस शीट के एसेट साइड पर, तो यहाँ पर आ गए प्रीपेड इंश्योरेंस ₹500, ठीक है। जितना प्रीपेड का अमाउंट है उतना ही लिखना है, नहीं तो आप लोग माइनस करके 2000 जो है वो लिखेंगे, नहीं, जितना सिर्फ प्रीपेड का अमाउंट है उतना ही लिखेंगे, ₹500, पक्का। सारे एडजस्टमेंट हो गए कंप्लीट, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन देखो ध्यान देना, एक एडजस्टमेंट बची है, दैट इज व्हाट, हिडन एडजस्टमेंट। ये जो बचा हुआ है 12% गवर्नमेंट बॉन्ड पे, ठीक है। तो अभी इसको मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। 12% गवर्नमेंट बॉन्ड पे इंटरेस्ट, ओके, चलो वेरी गुड। अब देखो अमाउंट कितना है गवर्नमेंट बॉन्ड का, एक बार आ जाते क्वेश्चन पर। अमाउंट है 15,000, और देखो ये परचेज कब किया, 1 जनवरी 19 पर, ठीक है। 15,000 है, 1 जनवरी 19 को परचेज किया, ठीक है। 15 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। कब परचेज किया है, कुछ और इंक से लिखता हूँ, 1 जनवरी 19 को हम लोगों ने परचेज किया हुआ है, ठीक है, सिंपल, ओके। नेक्स्ट 15,000 है, और उसके ऊपर आपको बोला जा रहा है 12% इंटरेस्ट, ठीक है। तो पहले 15,000 का 12% कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल, ओके। 15,000 का 12%, ठीक है। तो अभी कैलकुलेट करते हैं, 1010 कट 1010 कट, ठीक है। अब 15 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 12, 5 2 जा 10, 0 यहाँ पर 1 कैरी, 2 1 जा 2, और ये 1 3 0 यहाँ पर 5 1 5 जा 5 1 1 जा 1, तो इसको प्लस करेंगे 5 8 1, और एक बचा हुआ 0, तो ये आ गया 1800। लेकिन अब देखो ये जो 1800 है, ये जो आपका 1800 आया हुआ है, ये जो 1800 आया है वो पूरे 12 महीने का, इट इज़ ऑफ 12 मंथ। लेकिन हमको बोला गया कि आपने जो गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट किया वो कब किया, 1 जनवरी से किया। इसका मतलब इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो 1 जनवरी से ही आएगा। मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी सिर्फ और सिर्फ कितने महीने का आएगा, ओनली फॉर 3 मंथ्स, ओके। तो इसको अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये अमाउंट मिल जाएगा, सिंपल। तो कर लेते हैं, चलो वेरी गुड। हाँ, तो इसको कैलकुलेट करके मैं बताता हूँ। 1800 इंटू 3 ऊपर जाएगा, 3 डिवाइड बाय 12, तो 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 4 जा 16, 2 बचे यहाँ पर, 4 5 जा 20, 0, यानी कितना आ गया, 450 रुपीज़। आ गया समझ में सबको, पक्का एकदम, वेरी गुड, ओके, सिंपल। चलो अब इसके दो इफेक्ट। अब देखो हमने गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट किया है, हमने गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट किया है, इसका मतलब बट ऑब्वियस हमको पैसा आएगा, इंटरेस्ट हमको मिलेगा, ब्याज हमको मिलेगा, तो इसका मतलब ये अपने लिए क्या हो जाएगा, इनकम। तो पहला इफेक्ट आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। तो मैं इसको पूरा लिखता हूँ, हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, और दूसरा इफेक्ट आ जाएगा, आप लोग ऐड करेंगे गवर्नमेंट बॉन्ड में जाकर, यानी बैलेंस शीट एसेट साइड में इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो दो इफेक्ट आई होप समझ में आ गए। तो पहला इफेक्ट पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट पर आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे देखो बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड रिसीवेबल 450,
पक्का। और दूसरा क्या करेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड पर गवर्नमेंट बॉन्ड में इसको ऐड करेंगे एट इंटरेस्ट रिसीवेबल 450, तो 15,000 प्लस 450 आ गया 15,450। अब सारे एडजस्टमेंट हो गए, हिडन एडजस्टमेंट भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब पहला क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। अभी तक ये अमाउंट हमको मिला नहीं है। अब प्लस किया तो ये साइड बड़ा आ रहा है 2,46,000, और इसको प्लस किया तो ये हमको छोटा आ रहा है, ठीक है, 1,37,760। तो ये जो बड़ा आ रहा है वो लिखेंगे, फिर उसमें से माइनस करेंगे छोटे वाले अमाउंट को, तो ये आपको जो है वो ये अमाउंट मिल जाएगा, दैट इज़ व्हाट 1,08,240। पक्का, ये बैलेंसिंग अमाउंट आ गया। अब इसको हम लोग क्या लिखते हैं, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। यहाँ पर आया तो अपोजिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आएंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ऊपर से जो आया यहाँ पर लिख दिया। अब वैसे ये दो अमाउंट को प्लस किया तो आपको अमाउंट आ रहा है 1,08,690, और ये यहाँ तक अमाउंट सारे प्लस किए, ये अभी तक हमको मिला नहीं है, ठीक है। यहाँ तक 12,000 तक अमाउंट प्लस किए तो ये अमाउंट छोटा आ रहा है, तो ये बड़ा है 1,08,690, तो ये सेम अमाउंट इधर लिखेंगे और इसमें से ये सारे अमाउंट को माइनस करेंगे, तो फिर अभी आपको ये मिलेगा कौन सा अमाउंट, दिस इज 70,000 वाला अमाउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये 71,000 वाला, ये ब्रैकेट ये मैंने डाल दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये जो हम लोगों ने पहले यहाँ पर अंडरलाइन किया था 1:1, वो रेशो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो 71,000 का 1:1 मतलब डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 35,500 और क्या लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट और ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट रामकृष्णा, ठीक है, ये हो गया। अब ये इसको कहाँ पर करेंगे, अपोजिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। कहाँ पर लिखा है हमने, ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। आएंगे, हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट का ये हिस्सा है, ठीक है, नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में लिखा 35,500, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आपकी पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो क्रेडिट, अब यहाँ पर अभी देखो सिर्फ कृष्णा के यहाँ पर अमाउंट है, यहाँ पर कुछ भी अमाउंट नहीं, यहाँ पर अमाउंट नहीं है, ठीक है। ये अमाउंट अभी तक हमको आया नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्रेडिट का पूरा टोटल करेंगे। राम का तो 57,500 आया, यहाँ पर कुछ भी अमाउंट नहीं है, तो यही सेम अमाउंट आपका ऊपर आ जाएगा 57,500 बैलेंसिंग फिगर, पक्का। चलो ये हो गया, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब वैसे हम लोग क्या करेंगे, कृष्णा का भी टोटल करेंगे, तो ये सब टोटल करेंगे तो आपको आ रहा है 45,740, ये सेम अमाउंट इधर लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो 4,000 रुपीज़ है, तो 45,740 माइनस 4,000, तो आपको ये बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगा 41,740 रुपीज़। चलो पक्का आया समझ में, सिंपल। अब ये कहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, पक्का। अब बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर आएंगे, ऊपर हमने स्पेस छोड़ा था पार्टनर्स कैपिटल के बाद में, तो उधर आके लिखेंगे राम और कृष्णा और 57,500 जो अभी आया हमको बैलेंस करने के बाद, और दूसरा 41,740, पक्का सिंपल है। अब ये दोनों को प्लस के ये अमाउंट बाहर लिखा। अब ये सब को प्लस करेंगे तो आपको आएगा 4,02,040 रुपीज़, और ये सब को प्लस करेंगे तो आपको आएगा 4,02,040 रुपीज़, ठीक है। तो हो गया आपका सम बिल्कुल कंप्लीट और मिल गया आपको 12 मार्क्स पूरे, सिंपल। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मैं मेरा सिखाना, आपको मेरा पढ़ाना कैसे लग रहा है। और अगर आपको किसी भी और सब्जेक्ट, किसी भी और टॉपिक पर आपको अगर डाउट है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके ऊपर वीडियोज़ बनाऊँगा। और प्लीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर बजाना। थैंक यू सो मच। और एक और चीज़, आप सभी के एग्ज़ाम्स बिल्कुल शुरू हो गए बोर्ड्स के, तो बेस्ट ऑफ लक, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, टेंशन फ्री होकर एकदम एग्ज़ाम्स लिखना। जो अभी तक पूरे साल भर पढ़ा है वो पूरा लिख दो। अगर आपको कुछ भी आ नहीं रहा है फिर भी सेम आंसर्स रिपीट करो, कोई बात नहीं बिल्कुल, लेकिन पूरा 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स पूरा जो है, लेकिन क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें लिखो और पूरा 80 का 80 मार्क्स पूरा पेपर भर दो, बस भरो, लेकिन कुछ ना कुछ लिखो, ठीक है। कुछ भी ब्लैंक छोड़ना नहीं है, पूरा का पूरा 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना। ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।